इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया जब एमपी और एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस को वापस लेने की बात कही गई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, डू चेक टिल द एंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। एक पिटीशन फाइल की गई थी अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2016 में। वो डिमांड कर रहे थे कि जितने भी कन्विक्टेड पर्सन है जिन्हें सजा हो जाती है उनको डिबार किया जाए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। आगे उन्होंने और भी डायरेक्शंस मांगी थी टू सेट अ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर लेजिस्लेचर्स एंड अलाउ कॉस्ट ऑफ द पिटीशन टू द पिटिशनर। ये मेरी पर्सनली भी डिमांड है, आपकी भी होगी, इसीलिए इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानते होंगे कि मिनिस्टर हो या कोई जुडिशियल ऑफिसर हो या एग्जीक्यूटिव हो, इनकी एक एज लिमिट होनी चाहिए। किसी भी मिनिस्टर्स की रिटायरमेंट एज है ही नहीं। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे मिनिस्टर्स हमारा देश चलाते हैं, उनको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो हो सकता है कोई लैंडमार्क डिसीजन मिले। The petition, filed by Mr. Ashwini Kumar Upadhyay, demanded that an order be issued directing the centre to take necessary steps to debar persons charged with criminal offences from contesting elections, forming a political party, and becoming office bearers of any party. It further sought a direction for providing adequate infrastructure to set up special courts to decide criminal cases related to members of the legislature, executive, and judiciary within 1 year. The Supreme Court directed that no prosecution against sitting of former MP and MLA will be withdrawn without the permission of the High Court of the concerned state. जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है। एमपी एमएलए या पिछली सरकार का हो, पुराना हो, एक्स एमपी एमएलए हो या सिटिंग एमपी एमएलए, मतलब कि अभी गवर्नमेंट में हो, उसे गवर्नमेंट क्या करती है कि इंस्ट्रक्शंस दे देती है कोर्ट्स को कि इनके खिलाफ केसेस जो हैं वो विड्रॉ किए जाएं फॉर वट एवर रीजन के केसेस झूठे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटिव हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केसेस को विड्रॉ करने के लिए आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, कंसर्न्ड हाई कोर्ट ही ये काम कर सकता है। कंसर्न्ड हाई कोर्ट मींस जिस स्टेट के एमपी एमएलए पर केस चला है उसी स्टेट के हाई कोर्ट केसेस को विड्रॉ करने की पावर है। इस न्यूज पे कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद एमपी एमएलए पे अब केसेस विड्रॉ नहीं किए जा सकते। सो बीइंग एन एडवोकेट, आई थिंक अब आपको मालूम है कि अगर किसी एमपी और एमएलए पर केस है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो अभी की गवर्नमेंट में हो, उनके खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो उसी स्टेट की कंसर्न्ड हाई कोर्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टू विड्रॉ द केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलएज। प्रेजेंटली सिर्फ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी आदेश दिया है इस ऑर्डर में कि जो एमपी एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रही हैं, वो जजेस केस की सुनवाई पूरी होने तक वो ही जज केस को कंसिडर करेगा। ऑब्वियसली अगर किसी जज की ट्रांसफर हो जाती है या कोई और जज आ जाता है तो उसको केस को रिकंसिडर करना पड़ता है, दोबारा से पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर जज की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू नहीं करेगा। Issue is about misuse of power under Section 321 of the Code of Criminal Procedure regarding withdrawal of cases. Supreme Court said, "We find it appropriate to direct that no prosecution against MP, MLA to be withdrawn without leave of High Court in the respective suo motu cases registered in pursuance to Supreme Court's order." सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए कि अगर केसेस को विड्रॉ करने की बात हो रही है तो ये सेक्शन 321 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग हो रही है। इसी में दिया गया है कि विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ये कर सकता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस may with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced withdraw from prosecution of any person either generally or in respect of any one or more offenses for which he is tried। इसको आप बेर एक्ट में से भी चेक करके पढ़ सकते हैं। सो जब भी आप न्यूज सुने कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर केस विड्रॉ किया गया तो समझ जाना कि किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग केस विड्रॉ किया है।
इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अगर आप देखना चाहते हैं जो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल नंबर 699/2016 की, इसको आप देख सकते हैं lawrec.com पर। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।